ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, हम लेकर आए हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी, जिसमें हम आपके साथ साझा करते हैं खेती से संबंधित जानकारियां, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों, रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को खेती से संबंधित लाभ मिलते रहें। आज हमारे साथ रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर D.K. सूर्यवंशी जी, जिनसे आज प्लांट प्रोटेक्शन विषय पर खास बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रहलाद सिंह सिसोदिया जी। तो आइए सुनते हैं। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। राम राम किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज हमारे बीच में खेती किसानी के लिए चर्चा करेंगे हमारे कृषि विकास केंद्र से पधारे डॉक्टर श्री D.K. सूर्यवंशी जी, जो प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट हैं। हम उनसे विस्तृत में आज जानकारी लेंगे और खेती किसानी के बारे में जो हम किसान भाइयों की जो जिज्ञासाएं रहती है कि प्लांट प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, खेती में किस तरह से बीज उपचार किया जाए और किस तरह से प्लांट की रक्षा की जाए। तो आज हम उनके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम खेती को किस तरह से उन्नत बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाइयों की जिज्ञासा होती है कि बीज उपचार किसे कहते हैं। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि बताया सर ने, मैं D.K. सूर्यवंशी कृषि वैज्ञानिक हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में पौध संरक्षण का वैज्ञानिक हूँ। जैसे कि अभी वर्तमान समय चल रहा है कि सोयाबीन की कटाई हो रही है, और सोयाबीन की कटाई के बाद में किसान भाइयों अपने को इसके बाद में तुरंत चने की बोनी की विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, चने की बोनी करनी पड़ती है। तो उसी संदर्भ में हमारे सर ने पूछा है कि बीज उपचार क्या है ना। तो भैया, जैसे कि आप लोग किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारा ये चैनल सुन रहे हैं, सबसे पहले जो आप किस्मों का चयन करें वो अच्छी किस्मों का चयन करें, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करें। अभी हमारे बीच में बहुत सारी चने की किस्में उपलब्ध है, उसमें से RBG 204 किस्म है, वो बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली है। उसको अपन हार्वेस्टर से भी काट सकते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि आप अच्छी गुणवत्ता वाला ही बीज वापरें, या रेपुटेड सोसाइटी से ही आप अपना बीज लें। बीज लेने के उपरांत बात आती है कि उसका परीक्षण भी कर ले, है ना। बीज परीक्षण कैसे, मतलब उसका जर्मिनेशन टेस्ट भी कर ले, आप घर पे ही कर सकते हो जर्मिनेशन टेस्ट के उपरांत जैसे आपको आपका जो चना है लगभग 70% के ऊपर उगना चाहिए। 70% के अंकुरण के बाद में ही अपन उसको बोने के लिए उपयोग करें। अब बोने के पहले अपने को क्या सावधानी रखनी पड़ती है, उसमें सबसे मेन चीज होता है बीज उपचार। जैसे हमारे सर ने पूछा है, तो बीज उपचार बहुत ही आवश्यक होता है किसान भाइयों। हर फसलों में बीज उपचार करना चाहिए। अपन अभी तक गेहूं लगाते, चना लगाते हैं, और अभी अपनी पिछली फसल सोयाबीन गई है, और हमारी और सब्जी वाली फसलें भी हम करते हैं। तो सब में बीज उपचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चने की बात करते हैं अपन। चने में हम बीज उपचार के लिए 3-4 प्रकार के से कर सकते हैं। उसमें पहला होता है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक जैविक फफूंदी होती है, उससे अपन बीज उपचार कर सकते हैं, या जो केमिकल से बीज उपचार करना है उससे भी कर सकते हैं। मतलब अपने को कुल मिला के अच्छे से बीज उपचार करना है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत।
सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। हम शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी, संतोरे भाई। हाँ तो हम शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी, संतोरे भाई। अरे दुर्ता मारी चढ़ी सैल पे, दुर्ता मारी चढ़ी सैल पे, करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। पाय निज नाम तारे आत्म ग्रहण करी, संतोरे भाई। हाँ प्याला पाय गुरु नाम तारे आत्म ग्रहण करी, संतोरे भाई। अरे घना दिना की प्यासी सुरता, घना दिना की प्यासी सुरता, तो करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी, संतोरे भाई। हाँ बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी, संतोरे भाई। अरे 5-25 मील पीवण लागा, 5-25 मील पीवण लागा, या अनुभव लहर चढ़ी। सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी, कुलती से नाव तिराई। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा, दुविधा दूर करी, संतोरे भाई। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा, दुविधा दूर करी, संतोरे भाई। हर धर्मदास सतगुरु का शरण, धर्मदास साहिब का शरण, या साथी चैन कही। गुरुदाता तमने दया को करी हो मारी, कुलती से नाव तिराई। सतगुरु जी तमने दया तो करी थी मारी, कुलती से नाव तिराई। तिराई।
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार किया जाए, और बोनी से पहले हर किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि अपना बीज को उपचार करने के बाद ही बीजाणु करें। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर तरह का बीज, मतलब नई नई वैरायटी आ रही है, और वैरायटी के साथ में 204 नाम की जो चने की वैरायटी है, ये बहुत अच्छी उपजाऊ है, और ये वर्टिकल ग्रोथ लेती है, इससे हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। हार्वेस्टर से काट सकते हैं, मजदूरी का पैसा आप बचा सकते हैं। हार्वेस्टिंग से आप अपनी खेती को कम लागत से वापस गहाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे और भी किसान भाइयों की जिज्ञासा होती है कि बीज उपचार क्यों आवश्यक है? देखो कि किसान भाइयों, बीज उपचार इसलिए आवश्यक है, मैं बीज उपचार के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो बीज में बहुत सारी बीज जनित बीमारियाँ रहती है, जो कि फफूंद या कवक या फंगस के द्वारा होती है। अगर अपन सही समय पे, सही मात्रा में और सही दवाओं से बीज उपचार नहीं करें तो हमारा जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है ना, उगने की क्षमता जितनी होती है, जितना उगना चाहिए बीजों को, जैसे मान लीजिए आपने 70% की हम बात की अभी, तो अगर 70% अगर अपना बीज नहीं उगा और ये बीच में ही कोई बीमारी आ गई अपने पौधों में, जैसे कि पौध गलन की बीमारी आती है, डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, और भी बहुत सारी बीज जनित बीमारी आती है, तो उससे हमारी जो प्रॉपर जितना सीड रेट अपन ने डाला है वो पूरा नहीं उग पाएगा, और अपने को जितनी प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की जितनी संख्या चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने उत्पादन में वो नुकसान होता है। इसलिए अपन शुरुआती अवस्था में ही, जैसा अपन के महंगा बीज लेते हैं, बहुत सारी नई नई किस्में आ गई, वो बहुत अधिक महंगी भी पड़ती है, लेकिन उसका छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो वो बहुत हानि हो सकती है, अपना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और लाभ के बदले हानि हो सकती है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी वैज्ञानिक साहब ने इतना अच्छा आपको बीज के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि हर किसान को अपने बीज का ट्रीटमेंट करने के बाद ही बीजाणु करना चाहिए, बुआई करना चाहिए। उससे रोग जनित बीमारियां जो फसल में लगती है, उससे आप निश्चित तौर से उसमें फायदा होगा, उसमें रोग नहीं लगेगा। जैसे उगटा रोग वगैरह लग जाता है, आप जानते हैं कि उगटा रोग क्यों लग जाता है, वो बीज को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें तो अक्सर उगटा रोग लगने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैं और भी कुछ किसानों की जिज्ञासा है, बीज उपचार के जैविक दवाओं के नाम यदि हमारे किसान भाइयों को एक आदि बता दें तो उससे भी फायदा होगा। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। क्या है कि जो उगटा की बात की है ना, तो हमारे ये मालवा क्षेत्र में या उज्जैन के आजू बाजू अधिकांश लोग चने की खेती करते हैं, और चने में विशेष करके डॉलर चना लगाते हैं, है ना। तो डॉलर चने में उगटे की समस्या बहुत अधिक आती है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में विल्ट बोलते हैं, और ये होता है एक फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरम नाम की फफूंदी होती है, उसके माध्यम से ये होता है। और इसको अगर अपन ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो मैंने शुरुआत में अभी बताया था आपको, ट्राइकोडर्मा विरिडी इसके लिए एकदम रामबाण दवा है, और ये बहुत अच्छा काम करती है अगर आपने सही तरीके से इसको उपयोग किया। तो मैं ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो नाम ले रहा हूँ, ये भी एक प्रकार की फफूंद है, और ये लाभदायक फफूंद है। और जो हमारी फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरम की जो फफूंद होती है, जो कि विल्ट का कारक होती है, हमारे उगसुक का कारक होती है, हमारे चने को सुखा देती है, उसके लिए वो एकदम रामबाण का काम करती है। और इसके लिए अपन अपने खेतों में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं, अपने घर पे भी आसानी से इसको ट्राइकोडर्मा विरिडी फफूंद को तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका मैं अभी बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए कहीं से ट्राइकोडर्मा विरिडी ले आया, मान लीजिए बाजार में मिलता है, बॉटलों में लिक्विड फार्म में मिलता है, पाउडर फार्म में मिलता है, यहाँ तक कि हम लोग भी अपने फार्म पे उसको ऑन फार्म ट्रायल के रूप में हम तैयार करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। और वहाँ से अगर कोई किसान भाई को चाहिए हो तो हमारे यहाँ से भी ले जा सकते हैं। बाकी बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, ये बॉटलों में उपलब्ध होता है। और ये जीवाणु होता है, मतलब ये फंगस होती है, लाइव फंगस होती है। इसको अगर आपने परचेस करके ला लिया, मान लीजिए 1 लीटर आपने ला लिया, और उसको लाके अपन ने गोबर की अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में उसको मिला दिया। मान लीजिए आपके पास में 10 कुंटल गोबर की खाद है या 5 कुंटल गोबर की खाद है, उसमें आपने 200-250 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी का घोल उसमें डाल दिया, और उसको अच्छे से ढक के रख दिया। जो टाट के बोरे होते हैं उनको ढक के रखना पड़ता है, उससे गोबर को ढक के रख दिया, और उसको गोबर को नम बना के रखना पड़ेगा, नमी उसमें होनी चाहिए। तो आप देखना किसान भाइयों, उसमें लगभग 8 से 15 दिन में
वो फफूंद जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी की फफूंद पूरी गोबर में छा जाएगी, पूरी गोबर में फैल जाएगी। और आप माइन्यूटली देखें, मतलब सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो आपको उसके ऊपर एकदम हरा हरा कलर का कुछ ऐसा पदार्थ दिखेगा या हरा हरा कलर का कलर हो जाएगा। तो वो आप मानिए सर कि वो ट्राइकोडर्मा विरिडी ने अपनी ग्रोथ कर ली है और आसानी से उसको फिर अपन जब भी खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई के पहले डाल सकते हैं, या फिर अपन अपने जो बीज है बीज में भी मिला के उसको, जैसे आप मान ली वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया और वर्मी कंपोस्ट को अपने बीज में साथ में ये करके डाल दिया तो वो अपने खेत में चली जाएगी, प्रतिस्थापित हो जाएगी और ये सी जो विल्ट वाली समस्या है इसको वो अच्छे से वो कवर करेगी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गणपति को सुमर ले मनवा होवे गाय आनंद आनंद भाई। ओ विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गाय आनंद आनंद भाई। होवे गायनांद मनवा होवे गायनांद विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनांद आनंद भाई। हर विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन। विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन। हर जड़े जड़ावे दंत चमकते, जड़े जड़ावे दंत चमकते। अरे हीरा लाल झलके कुंडल गणपति को सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई। होवे गायनांद मनवा होवे गायनांद विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनांद आनंद भाई। हर एक हाथ त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। एक हाथ त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, कितनी अच्छी बात डॉक्टर DK सूर्यवंशी जी ने बताई और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और ट्राइकोडर्मा एक तरह की फफूंद है और उस फफूंद को आप अपने खेत में किस तरह से विस्तार पूर्वक उसको बिछा सकते हैं,
एक सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के आप एक आधा लीटर 250 ml उसको मिला करके, जैसे उन्होंने बताया कि आप मिक्स करके उसको पूरे खेत में बिछा सकते हैं, बिखेर सकते हैं। उससे आपकी फसल रोग मुक्त होगी और अच्छी फसल पैदा होगी। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा और किसान भाइयों के लिए एक राइजोबियम कल्चर किसे कहते हैं, हाँ, इसके ये बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हमें दें। बहुत जरूरी है सूर्य जी कि इनको राइजोबियम का भी महत्व पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जो दलहनी फसलें होती है, हमारी दलहनी जो कि दाल वाली फसलें होती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, उसमें जड़ों में गठाने रहती है। यानी कि ये मान लीजिए कि ये यूरिया बनाने की फैक्ट्री है और भगवान ने ऊपर से बना के ये दलहनी फसलों में दी है। वहीं अगर आप दलहनी फसल लगाते, जैसे गेहूं लगाते, तो गेहूं में ये गठाने नहीं होती, आपने देखा होगा किसान भाइयों। और अगर आप इसको राइजोबियम, जैसे कि हम चने की बात करते हैं या फिर सोयाबीन की बात करते हैं, अरहर की बात करते हैं, तो इसमें गठाने होती है। तो अगर आपने जब बीज उपचार करते हैं और बीज उपचार के समय राइजोबियम कल्चर का टीका लगा दिया, मतलब राइजोबियम कल्चर का उसमें बीजों में उपचार कर दिया, तो आप ये मानिए आपके यहाँ जो नोडुल्स बनना है, जो मान ली 70 नोडुल्स बनना है या 50 नोडुल बनना है, इसको लगाने के बाद में डबल हो जाते हैं। तो राइजोबियम कल्चर का इतना बहुत अधिक मात्रा में उपयोग है। और ये स्वतंत्र जो नाइट्रोजन अपने आकाश में है, लगभग 70% के लगभग नाइट्रोजन है, लेकिन वो पेड़ पौधे अपने आप नहीं ले पाते हैं। इसको सिम्बायोसिस जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसके माध्यम से आसानी से पौधे उसको ग्रहण करते हैं। और अगर इसको आपने उपचारित कर दिया तो आपको ऊपर से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसका बहुत अधिक महत्व है सर, ये राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए हमारे किसान भाइयों ने। लेकिन प्रहार देखा गया है कि उनको ज्ञान की कमी के कारण ये लोग, हमारे क्षेत्र के किसान, इसको उपयोग नहीं करते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। एक गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा तीन लोक भैला, तो गुरु पारस को अंतरो, ऐसी गुरु पारस को अंतरो न जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे ये कर ले
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। इससे किसान भाई मेरे ख्याल से ज्ञान का अर्जन करके और अपने खेतों में राइजोबियम का प्रयोग करेंगे। और किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक। और महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब हम और भी चाहेंगे, पीएसबी जीवाणु क्या होते हैं, इनका किस तरह का उपयोग होता है? हाँ, बहुत अच्छा सर। देखो, राइजोबियम और पीएसबी ये सब अपने पौधों के लिए लाभदायक बैक्टीरिया है। और पीएसबी जो बैक्टीरिया होता है, फास्फोरस सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे खेतों में हम फास्फोरस वाली खादें देते हैं, रासायनिक खादें भी हम खेतों में देते हैं, लेकिन हमारा पौधा उसको आसानी से अपने आप ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके लिए कोई ना कोई जैविक या सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ये पीएसबी जो पाउडर होता है, पीएसबी बैक्टीरिया होता है, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में पौधों को प्रदान करने का काम करता है। जैसे हमने राइजोबियम को बताया सर, तो उस राइजोबियम के साथ में अपन पीएसबी से भी बीज को उपचारित करके या खाद में मिला के उसको खेत में डालने के बाद में भी अपन पीएसबी देंगे, तो जो हमारे खेत में फास्फोरस की मात्रा पड़ी हुई है, जो पौधे आसानी से नहीं ले सकते, बिगर जीवाणु के बिगर वो नहीं यूज कर सकते, तो उसको अगर खेत में अपन ने पीएसबी मिला दिया तो वो घुलनशील अवस्था में पौधों को प्रदान करता है और वो पौधा उसको आसानी से ले लेता है। तो इसलिए हम भी किसान भाइयों को बोलते हैं कि अपने खेत में अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, है ना। कार्बनिक खादों में जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप खाद है, ये खादों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो सॉइल का जो माइक्रो फ्लोरा होता है ना, तो वो बढ़ेगा। और जितना ज्यादा आपने ऑर्गेनिक खादें दी है, ऊपर से अपन जो यूरिया और जो डीएपी और वो जो पोटाश देते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है ना। इसके उपयोग करने के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर तो देना ही पड़ेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में अपने जो ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि किसान भाई सिर्फ यूरिया डीएपी और पोटाश के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और गोबर की खाद और जो जैविक खादें हैं वो देना बंद कर दिया है ना। तो मैं किसान भाइयों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, रेडियो दस्तक के जो हमारे श्रोता है उनको यही आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने खेतों में अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। और कार्बनिक खादें बनाना कोई कठिन काम नहीं है। अपने खेतों में जो कूड़ा कड़कट पड़ा रहता है, जो घास फूस पड़ी रहती है, या हमारे पशुओं का गोबर पड़ा रहता है, उसी अवशिष्ट पदार्थ से आप अपनी खेतों की कार्बनिक खादें बना सकते हैं और आसानी से खेतों को दे सकते हैं। या जो भूसा निकलता है खेतों से, अपन जो फसल के अवशेष काटने के बाद जो भूसा होता है, उसको ही अपन कंपोस्ट बना लें। कंपोस्ट के बाद में अपन अपने खेतों में देंगे तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ते जाएगा। और कार्बनिक पदार्थ अगर बढ़ेगा तो आपके खेतों की जो उर्वरा शक्ति है जो कम होते जा रही है। आपने देखा होगा किसान भाइयों कि धीरे धीरे आपकी उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है और मिट्टी एकदम हार्ड होती जा रही है। आपने भी देखा होगा सर, है ना, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे अगर कार्बनिक खादें नहीं दे रहे हैं तो वो एकदम कठोर होती जा रही है और जल की क्या होती है, जल धारण क्षमता कम होती जा रही है। तो ऑर्गेनिक खादों का विशेष मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो अपने खेतों में कार्बनिक खादें दे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। ये जी कबीर यह संसार है और जैसा से मलफूल, अरे दिन 10 के व्यवहार में और झूठे रंगन भूल, अरे बिरह अग्नि तन मन जले, अरे लागी रहा तन जीव, केवा जाने बिरहनी के जिन भेटा पीव।
केता जाजो जी भला भाई केता जाजो जी अरे सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी ओ सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी हाँ हाँ केता जाजो जी भला भाई केता जाजो जी सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी अरे सासरिया में दुख घणो है सासु नणंद सतावे हो मारे सासु नणंद सतावे हाँ हाँ सासरिया में दुख घणो है सासु नणंद सतावे हो मारे सासु नणंद सतावे आ जन्म मरण और गर्भवास रो जन्म मरण और गर्भवास रो दुख मोस सयो निजावे वो सायब केता जाजो जी भला भाई केता जाजो सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी अरे देवरियो मारो घणो हटीलो माने घणो सतावे हो साहिब मने घणो सतावे अरे देवरियो मारो घणो निठल्लो माने घणो सतावे हो साहिब माने घणो सतावे अरे कूड़ कपटा की बाता बोले वो कूड़ कपटा की बाता बोले मुझसे सयो नहीं जावे साहिब केता जाजो जी भला भाई केता जाजो सासरियारा हाले पियर में केता जाजो हाँ हाँ केता जाजो वो भला भाई केता जाजो जी सासरियारा हाले पियर में केता जाजो ओहो सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी अरे सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हो मारे पियर सत्संग भावे सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हो मारे पियर सत्संग भावे हर पियरिया में यूं जई की जो पियरिया में यूं जई की जो बेगा लेवा मारे आवे सायब केता जाजो जी भला भाई केता जाजो सासरियारा हाले पियर में केता जाजो अरे बार बार करूं विनती अरज सुन लीजो हो दयालु अरज सुन लीजो
अरज सुन लीजो हो हमारी, अरज सुन लीजो। अरे साहिब कबीर मुक्ति के दाता, साहिब कबीर मुक्ति के दाता, बेड़ा पार लगा दो साहिब, गेता जादू जी भला भाई, गेता जादू जी। बिन सासरियारा हाले पियर में, गेता जादू जी। सासरियारा हाल पियर में के तजादू जी, हाँ के तजादू जी, ओहो के तजादू ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आपने कितनी अच्छी बात डॉक्टर सूर्यवंशी जी के थ्रू ग्रहण की होगी। देखिए, आपकी खेती बंजर हो रही है, धीरे धीरे रासायनिक खादों का उपयोग करते करते ज़मीन का पीएच मान भी बढ़ रहा है और ज़मीन के पीएच मान के साथ साथ ज़मीन की कठोरता बढ़ रही है। तो उनके सजेशन के अनुसार आपको जैविक खाद भी उपयोग करना चाहिए, जो मामूली सी लागत में ही आप जैविक खाद घर में ही बना सकते हैं। 2 गायों का प्रयोग करें, 2 गायों का गोबर गौमूत्र उसको संभाल के रखें, उसी से आप जैविक खाद बना सकते हैं और आपकी उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सारे किसान भाई धीरे धीरे, पूर्ण तरह अगर नहीं आ पाते हों तो धीरे धीरे जैविक के ऊपर अपना ध्यान। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ तो करे, मतलब कुछ हिस्से में करे, पूरा नहीं कर सके तो मतलब आपके यहाँ पे 10 बीघा खेत है, उसमें 1 बीघा में करके देखें। और हमारी अभी जो मतलब मोटिवेशन कर रहे हैं हम लोगों को भी, जो हमारा प्रक्षेत्र है, सरकारी प्रक्षेत्र है, उसके ऊपर भी ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हमको टारगेट मिलता है। हम लोग भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सर अभी वर्तमान में। बहुत अच्छा बताया जी। किसान भाइयों, देखिए, आपने डॉक्टर सूर्यवंशी जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि धीरे धीरे आपको रसायन से आपको जैविक की तरफ आना है। और आप जैविक खेती जितना करेंगे, आपकी ज़मीन उतनी ही उपजाऊ होगी, उतनी अच्छी लाभदायक होगी, कम लागत में अच्छी खेती होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीज उपचार में FIR का क्या फार्मूला होता है? देखो किसान भाई, ये बहुत सरल सा फार्मूला है, मैंने इसलिए FIR बात सर ने पूछी है। FIR हर कोई करता है, मतलब जिसको भी किसी भी समस्या होती है तो FIR करने थाने पहुंच जाता है। लेकिन अपने जो खेती में भी FIR का बहुत अधिक महत्व है। कैसा? F का मतलब होता है फंजीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब होता है राइजोबियम कल्चर। देखो किसान भाइयों, जैसे कि अपन बीज उपचार की बात, अपनी बीज उपचार की चर्चा कर रहे हैं, तो अपने को अपने फसलों को स्वस्थ रखने के लिए ये फार्मूला आपको भी याद करके रखना चाहिए। FIR तो आप याद ही कर लेंगे, है ना। F का मतलब होता है फंजीसाइड। फंजीसाइड में फफूंदनाशी, बहुत सारी फफूंदनाशी हमारे बीच में उपलब्ध रहते हैं। तो जब अपन शुरुआत में जैसे कि बीजों को उपचार करते हैं, सबसे पहले अपन को फफूंदनाशी लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड। बहुत सारी जो बीमारियां होती है, कीटों जनित भी बीमारी हमारे या कीटों से भी हमारे जो फसलों को प्रभावित करती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको गेहूं में मोला की समस्या आ रही है ना, आजकल गेहूं में महू या मोहला लग जाता है, जड़ महू लग जाता है। उसके लिए हाँ, एफिड जो होता है, उसके लिए इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। तो और लास्ट में राइजोबियम कल्चर, जो मैंने कल्चर बताया, राइजोबियम PSB, है ना। तो FIR का मतलब ये होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। तो ये तीनों दवाओं का प्रयोग करके आप आपकी जो फसलों को पूर्ण रूप से मतलब आप निरोग रख सकते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा और आपने सही समय पे इसका उपयोग कर लिया तो, है ना। जैसे मैं I का जो थोड़ी विस्तार से बता दूं, I का मतलब इंसेक्टिसाइड होता है। और जैसे जो रस चूसक कीट हमारे फसलों में लगते हैं, है ना। जैसे कि 8 से 15 दिन के फसल जब होती है, उस समय हमारे रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है। जैसे मोला है,
मच्छर है, माऊ है, सफ़ेद मक्खी है, अगर आप इसको मतलब इंसेक्टिसाइड से उपचार कर दिया जाए, थायोमिथॉक्सान है ना, एक दवाई आती है थायोमिथॉक्सान 30 एफएस में आती है, इससे हमने अपनी फसल को उपचारित कर दिया, तो ये जो रस चूसक कीट होते हैं वो लगभग 1 महीने तक आपकी फसल पर नहीं आएंगे। और जब शिशु अवस्था होती है पौधों की, छोटे अवस्था होती है, उसी समय ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं पौधे, है ना। अगर उसी समय आपने इसको FIR के कॉन्सेप्ट से आपने उसको उपचारित कर लिया और आपने अपने पौधों को 1 महीने तक बचा लिया, फिर तो बड़े हो जाते हैं, तो फिर रोग भी आए, बीमारी भी आए, तो सहने की क्षमता होती है, और उस समय फिर अपन ने दवाओं का प्रयोग करके भी उसको आसानी से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। FIR का कॉन्सेप्ट किसान भाई को सरल लैंग्वेज में समझा है, आप हो सकता है इसका फायदा लेंगे किसान भाइयों, है ना जी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। जी गुरु नारायण रूप है, और गुरु ज्ञान को घाट, अरे सतगुरु वचन प्रताप से, तो मन का मिटे विकार। शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी, संतोरे भाई तो हम शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी, संतोरे भाई। अरे दुर्ता मारी चढ़ी सैल पे, दुर्ता मारी चढ़ी सैल पे, दया तो करी थी मारी,
रगड़ी संतोरे भाई। और 5-25 मिल पीवण लागा, 5-25 मिल पीवण लागा। या अनुभव लहर चढ़ी, सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी, तुझसे सिनाव फिराई। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा, दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा, दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हर धर्मदास सतगुरु का शरण, धर्मदास साहिब का शरण। या साथी चैन कही, गुरुदाता तुमने दया को करी हो मारी, तुझसे सिनाव फिराई। सतगुरु जी तुमने दया तो करी थी मारी, तुझसे सिनाव फिराई। हाँ फिराई, ओ फिराई, ओ फिराई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज डॉक्टर DK सूर्यवंशी जी के द्वारा दिया गया ज्ञान FIR क्या है, उससे मतलब आपने समझा कि आपको कितना अच्छा फार्मूला दिया और आपको आसानी से याद रहे, इसलिए उन्होंने FIR का नाम दिया। तो ये फार्मूला हर किसान अपनाए। अभी जो जैसे धान की खेती है, धान की खेती में अक्सर फुदका जिसको बोलते हैं एफिड, उसका नाम एफिड भी है, फुदका भी है, या माऊ के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने जो दवा का नाम बताया थायोमेथाक्सम, हाँ, ये दवा कितनी कारगर है, डॉक्टर साहब ने ये आपको इस चीज से बताया। यदि एक बार इसका छिड़काव कर देंगे तो पूरी फसल चक्र में वो फुदका या एफिड, माऊ जिसको कहते हैं, वो नहीं आएगा। कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई और किसान भाई हमारे इसका जरूर लाभ उठाएंगे। और आखिरी में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि बीज उपचार में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रसायनों के नाम थोड़े हमें और। हाँ, देखिए किसान भाइयों, ये अपन बीज उपचार करते हैं या जो भी दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम सिर्फ रासायनिक दवाओं का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो हम किसान भाइयों से ये आह्वान करना चाहते हैं, रेडियो दस्तक के जो हमारे किसान श्रोता है उनसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप रासायनिक दवाओं का उपयोग ना करें। उसके पहले बहुत सारी जैविक दवाएं होती है, उसका उपयोग करके अपने कीटों को, बीमारियों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर उस समय क्योंकि क्या एक लिमिट होती है, ETL लेवल होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कीड़ों का। अगर उस समय अपन ने रासायनिक दवा डाल देते हैं तो उसमें हमारे मित्र जीव कीट भी मर जाते हैं। हमारे खेत में मित्र जीव कीट भी होते हैं। वो क्या होता है कि अपन ने तुरंत रासायनिक दवाई लाई, अपन ने कीटों को मारने के लिए डाला, अपने जो हानिकारक कीट है, तो मित्र जीव कीट मर जाएंगे। तो मित्र जीव कीट मरते हैं तो हमारा जो फसल का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो मैं रेडियो दस्तक के किसान भाइयों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, जब भी आप दवाओं का प्रयोग करें, पहले जैविक दवाओं का प्रयोग करें। जैविक दवाएं भी बहुत अच्छी काम करती है। जैसे मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी का नाम लिया, ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती है अगर आप सही समय पे डालेंगे। अभी किसान भाई, मैं वर्तमान में सोयाबीन की फसल कटी है और सोयाबीन के ऊपर आपने देखा होगा व्हाइट कलर की इल्लियों के ऊपर व्हाइट परत छा गई। व्हाइट परत क्यों छा रही? ये है बेबेरिया बेसियाना, ये नेचुरल फफूंदी है, ये भगवान ने बना के भेजी है कि अगर आपके खेत में ज्यादा इल्लियां हो रही है तो फफूंद आपके इल्लियों
इल्लियों में हो जाएगी और इल्लियां मरना शुरू हो जाएगी। और ये हो रहा है, मैंने खुद ऑब्जर्वेशन लिया है अभी हमारे फील्ड में, फार्म पे। मैंने अभी 8 दिन पहले ये देखा है कि पूरी इल्लियों के ऊपर व्हाइट 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 आके उसमें ऑटोमेटिक मर रही। तो किसान भाइयों, जब आपकी इल्ली भगवान मार रहा है या ये अपनी फफूंद मार रही है तो उसके ऊपर अपने फालतू इंसेक्टिसाइड डालने का क्या औचित्य है ना। तो उस समय अपने को इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। आप खेत में जाके मॉनिटरिंग कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, उसी के बाद में अपने को इंसेक्टिसाइड का या कीटनाशकों का प्रयोग करना है। देखो, जब बहुत ही जरूरी हो जाए, जैसा लगता है कि अब हमको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है कि, तो उसी समय अपने को रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं बीज उपचार की, क्योंकि अपना सीजन आ गया है, अपन चने की बुआई करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, तो अपने को 2-4 दवाओं का नाम भी पता होना चाहिए कि जिससे हम बीज उपचार कर ले। हमने जैविक दवाई तो बताई दी आपको, लेकिन अगर ये दवाएं जैविक नहीं मिलती है, उस समय अपन रासायनिक दवाओं से भी बीज उपचार कर सकते हैं। उसमें एक दवा आती है थायोफिनेट मिथाइल, एक दवा होती है थायोफिनेट मिथाइल होती है, वो सिर्फ 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करके आप उसको कर सकते हैं। दूसरी दवा एक और आती है कार्बोक्सिनपल थायरम दवा होती है, इसका भी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको गेहूं की बात करते हैं, है ना, गेहूं में मोला की समस्या आती है सर, है ना, आजकल रूट एफिड बहुत ज्यादा आ गया है, तो गेहूं के लिए आप इमिडाक्लोरपीड दवा आती है या थायोमिथाक्सान 30 FS में आता है, उससे बीज उपचार करके अपन बोएंगे तो ये मोला की समस्या नहीं आएगी। तो ये प्रमुख दवाएं बाजार में है और हजारों दवाएं बाजार में मिलती है, लेकिन ये जो 2-3 दवाएं मैंने बताई, ये प्रमुख दवाएं हैं, इससे अपन बीज उपचार करेंगे तो किसानों को फायदा होगा। और कोई ज्यादा समस्या आती है तो सर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अपने उज्जैन में स्थित है, अपना विक्रम नगर रेलवे स्टेशन है, उसी के सामने कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। वहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिक है, मैं पौध संरक्षण का वैज्ञानिक हूँ और भी हमारे साथी वैज्ञानिक हैं, तो वहाँ आके आप उससे हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, और किसानों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो हमारे रेडियो दस्तक के माध्यम से भी कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। रेडियो दस्तक का नंबर आप अगर शेयर करना चाहते हैं 9406894068, तो इस तरह से आप किसान भाइयों इसका लाभ उठा सकते हैं। और आज आपने डॉक्टर डी.के. सूर्यवंशी जी के द्वारा दिए गए बहुत ही अच्छे कृषि विशेषज्ञ होने के नाते जो जानकारियां आपको दी, बहुत अच्छा लगा होगा। और आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। धन्यवाद सर, मैं रेडियो दस्तक के संपादक महोदय को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, और आपका भी धन्यवाद सिसोदिया साहब, आपने भी मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी में डॉक्टर डी.के. सूर्यवंशी जी और प्रहलाद सिंह सिसोदिया जी की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों व रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के लिए यह जानकारियां बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम खेती बाड़ी के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।